तो वेलकम एंड नमस्कार आप सभी को हमारे 2 मिनट चैप्टर रिव्यू सीरीज में। जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फ लव इजंट सेल्फ लाइज। बुक का नाम है ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं एक ओशो के कोट के साथ। जो कोट है, वन हु डिसीव एवरीवन एंड अप डिसीविंग हिमसेल्फ। मतलब जो दूसरों को धोखा दे रहा होता है सारी उम्र, उसको एंड में खुद धोखा मिल जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ। वो दूसरे वाले धोखे की बात नहीं कर रहे, पर इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में अब जानेंगे। तो आचार्य जी का जो ये है चैप्टर नंबर 4, आचार्य जी ने इसमें बोला क्या है? बोला है कि जो सेल्फ लव है वो ये नहीं होता कि तुम खुद को अच्छा फील कर रहे हो। सेल्फ लव होता है कि अपने बारे में तुम रूथलेसली ऑनेस्ट हो और सेल्फ अवेयर हो। मतलब कि जैसे एक बात होती है, जैसे वीकेंड्स आए तो पार्टी करना, शराब पीना, या कहीं पहाड़ों में चले जाना, वहां पे जाके भी शराब ही पीना। तो इस चीज को मैक्सिमम लोग ना सेल्फ लव के अंदर डाल दे रहे हैं कि हाँ भाई ये सेल्फ लव है। दूसरी चीज हो सकती है जैसे सलून वगैरह जाना आफ्टर, मतलब जैसे भाई वीकेंड पे या महीने में एक बार अपने सारा वो सब करवाना, उस चीज को भी कई लोग सेल्फ लव बोल देते हैं। प्रॉब्लम ये है इसमें कि जो तुम पहाड़ों में शराब पीने जा रहे हो या वैसे वीकेंड पे शराब पीने जा रहे हो, वो तुम अपनी इच्छा से जा रहे हो कि तुम भी दूसरों को देख रहे हो कि दूसरे इसी चीज को सेल्फ लव बोलते हैं। और वही क्यों कर रहे हो तुम और क्यों नहीं कर सकते? कुछ नहीं। वैसे ही अगर तुम मान लो सलून जा रहे हो, अपना पेडिक्योर करा रहे हो, जो भी चीज करा रहे हो, उस चीज को तुम और कुछ क्यों नहीं कर रहे? उस चीज को तुम खुद कर रहे हो या तो कोई दूसरा दिखा रहा है तुम्हें कि यार मेरे ऑफिस के बाकी लोग भी ऐसे करते हैं तो मेरे को भी ऐसे करना चाहिए। इस चीज के बारे में आचार्य जी ने यहाँ पे, मतलब ये तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए, इसमें अंदर बहुत ज्यादा एग्जांपल जा सकते हैं अगर आप डेप्थ में जाना चाहो। तो आचार्य जी बोलते क्या है इसमें कि पीपल होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो हमेशा ओपिनियंस देते रहते हैं। जैसे तुम्हारे एक्सेंट पे देंगे, तुम्हारी स्किन पे देंगे, तुम्हारे कपड़ों पे देंगे, तुम्हारी आवाज पे देंगे। तो उनको जो चीज बोलते हैं उनको वो बोलने दो, उस चीज को तुम बाहर रखो। मेन चीज क्या है कि जो अंदर तुम्हारा जो एक सेंटर होना चाहिए वो एक सेक्रेड प्लेस होना चाहिए। सिंपल सा मतलब है कि वो, जैसे ओशो बोलता थे कि शरीर एक मंदिर होता है जिसके अंदर भगवान वास करता है, तो वो मन को बोलते थे, वैसे उस इनर क्लैरिटी को बोलते थे वो, ये चीज। तो वो चीज बिल्कुल अनटच्ड होनी चाहिए किसी भी चीज से। तो आचार्य जी ने इसने बोला है कि बी योर ओन स्ट्रिक्ट एग्जामिनर। मतलब असली सेल्फ लव, आचार्य जी बोलते हैं कि क्या होता है असली सेल्फ लव, होता है कि तुम अपने स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो। किस चीज के? जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, क्या करने के लिए, कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं कपड़े कहाँ, मैं कैसे पैसे खर्चता हूँ, क्या चीज़ उससे लेता हूँ, कैसे अपना टाइम पास करता हूँ, क्या चीज़ें मेरे दिमाग में भरी हुई हैं, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को रूथलेसली, मतलब ऑनेस्टली देखो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है भी कि नहीं है, मेरे को ऊपर हायर सेंटर की तरफ लेके जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ लव के अंदर। बी ऑनेस्ट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग। मतलब अपने लिए जो वर्ल्ड है उसकी जो भी बात है उसको तुम एज अ फीडबैक मान लो। वो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे लिए फीडबैक है। जैसे मान लो मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, तुम बोलते हो ब्लैक शर्ट अच्छी नहीं लगती है, तो दैट्स अ फीडबैक, लेकिन वो मैं नहीं हूं। वैसे ही अपने आप को जो सेल्फ लव, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ लव होगा वो ये होगा कि कोई इंसान अपने आप को अपनी जो लिमिटेशन है उससे ऊपर उठाए और टुवार्ड द हायर बढ़े। अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जिस इंसान को सब कुछ पता हो, अपने बारे में जो जानने की कोशिश कर रहा हो, ये सारी चीजें सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। और उसी को फिर सेल्फ लव बोलेंगे, ना कि बाकी चीजें जो हम सेल्फ लव के नाम पे कर रहे हैं लेकिन करते कुछ और है। अब इस चीज की आती है प्रैक्टिकल टिप्स कि भाई कैसे हम लोग इस चीज के बारे में जान सकते हैं। तो मान लो आप में से कोई है जो वीकेंड्स के टाइम पार्टी करता है या वैसे बड़ी ज्यादा पार्टी करता है, ही कैन जस्ट थिंक आफ्टर पार्टी दैट मुझे गिल्ट हुआ कि मुझे अच्छा लगा, या मैं कैसा फील करता हूँ आफ्टर पार्टी। सेम चीज मान लो कोई आपकी तारीफ कर देता है, कोई आपकी या आपको बुरा बोल देता है, तो आफ्टर दैट हाउ डू यू फील? जब आपको कोई तारीफ करता है, कहीं आपकी ईगो स्वेल तो नहीं कर जाती, कहीं आपका मैं तो नहीं बढ़ जाता? ये सारी चीजें। कोई काम आप कर रहे हो अपने लिए जिसको आप बोल रहे हो, पर उसमें आपकी भावना क्या है? जैसे मान लो आप जिम जा रहे हो, लेकिन जिम जाने में आपने ये सोचा है कि मैं जिम इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे उसको दिखाना है अब कि मैं क्या था। तो ये सारी चीजें सेल्फ लव में नहीं आई, पर इसको आप पुट तो सेल्फ लव में करोगे कि हाँ यार आफ्टर दैट आई स्टार्टेड केयरिंग फॉर माई सेल्फ। पर वो केयरिंग थोड़ी है, दैट इज जस्ट अ मटीरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड एवरीथिंग कि हाँ दिस इज इट। तो यही था हमारे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में और तो कुछ नहीं है, पर ये है कि एक बार आप ऐसे अपने आप को जानना स्टार्ट कर दोगे, देन यू विल लुक फॉर फ्रीडम।
तो इतनी सी थी इस चैप्टर की समरी और यही थी प्रैक्टिकल टिप्स। थैंक यू, और कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और थैंक यू।